इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बड़ा ड्रामा चल रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज तेजी से अपने इंडियन होल्डिंग्स बेच रहे हैं। इससे इकोनॉमी में चिंता की लहर दौड़ गई है। फरवरी 2025 में ही एफपीआईज ने 21,272 करोड़ रुपए निकाल लिए। जनवरी में तो 78,027 करोड़ रुपए निकले थे। साफ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट से कॉन्फिडेंस उठ रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्यों? एफपीआईज के भागने की एक नहीं, कई वजह हैं। ये वजहें इंटरकनेक्टेड हैं और एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। ग्लोबल टेंशंस जैसे ट्रेड वॉर्स और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने रिस्क इंक्रीज कर दिया है। ये टेंशन सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स को प्रभावित कर रही है। इन्वेस्टर्स सेफ हेवन्स में भाग रहे हैं और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को सबसे पहले नुकसान होता है। ये इमर्जिंग मार्केट्स अक्सर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। साथ ही इंडियन रूपी भी कमजोर हो रहा है। रूपी की गिरावट से इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। डॉलर के मुकाबले रूपी गिरने से इंडियन एसेट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को कम अट्रैक्टिव लगते हैं। ये एक मेजर डिटरेंट है। ऊपर से इंडियन कंपनीज की कमाई भी कम हुई है। लोअर अर्निंग्स का मतलब है लोअर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स। कम प्रॉफिट्स और ग्रोथ की कमी इन्वेस्टर्स को वरीड कर रही है। ये अनसर्टेनिटी उनके कॉन्फिडेंस को भी हिला रही है। आखिरी वजह है यूएस पॉलिसीज का अनप्रेडिक्टेबल होना। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज करती है। यूएस इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में चेंजेस पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं। ये चेंजेस अक्सर सडन और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इस अनसर्टेनिटी से एफपीआईज को इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना मुश्किल हो रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो है जो मल्टीपल फैक्टर्स से ड्रिवन है। करंट एफपीआई आउटफ्लो को समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। इंडिया में एफपीआई इन्वेस्टमेंट के हिस्ट्री को देखना जरूरी है। 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद एफपीआई इनफ्लोज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। 2023 में इंडिया में एफपीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा था 171,000 करोड़ रुपए तक। यह अनप्रेसिडेंटेड था। इंडिया के ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से ऐसा हुआ था। इन्वेस्टर्स ने इंडिया को एक प्रॉमिसिंग मार्केट के रूप में देखा। लेकिन 2024 में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और डोमेस्टिक चैलेंजेस के कारण एफपीआई इनफ्लोज में भारी गिरावट आई, सिर्फ 427 करोड़ रुपए। यह एक मेजर सेटबैक था। यही गिरावट 2025 में भी जारी है और आउटफ्लोज खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। इन्वेस्टर्स अब कॉशियस हो गए हैं। लगातार एफपीआई आउटफ्लो से इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यह आउटफ्लो मार्केट सेंटिमेंट को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। रूपी के कमजोर होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज सकती है, इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं। इससे आम आदमी की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और लिविंग स्टैंडर्ड्स पर असर पड़ेगा। इससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को नुकसान होगा। स्मॉल बिजनेसेस जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए यह और मुश्किलें पैदा कर सकता है। कम एफपीआई इन्वेस्टमेंट से इंडियन कंपनीज के लिए फंडिंग भी कम हो सकता है, जिससे ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर असर पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं और जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी भी आ जा सकती है। लेकिन सब बुरा नहीं है। कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं जो फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है तो यह ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। डॉलर के कमजोर होने से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। डॉलर के कमजोर होने से इंडियन एसेट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। इससे एफपीआई इनफ्लो इंक्रीज हो सकता है और मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है। साथ ही अगर इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करती है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ाती है, तो एफपीआई कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी आ सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सकता है। आने वाले महीने इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये समय डिसाइसिव होगा कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी। गवर्नमेंट इन चैलेंजेस से कैसे डील करती है, यह तय करेगा कि इंडिया मुश्किलों से बाहर निकल पाएगा या नहीं। पॉलिसी डिसीजंस और इकोनॉमिक मेजर्स क्रिटिकल होंगे। For more updates regarding market trends and insights, subscribe to our channel and hit the notification bell.